हेलो ब्रो। सो आई एम ईशान एंड मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम क्यूए मैनुअल टेस्टर बनने की सोच रहे हो या तुम्हें मैनुअल टेस्टिंग के बारे में कुछ भी जानना है, जॉब मार्केट के बारे में जानना है, तो ब्रो तुम सही जगह आए हो। एंड ना ये वीडियो तुम एंड तक ज़रूर देखना। बेसिकली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें भाई अपना करियर शुरू करना है टेस्टिंग में। एंड अभी तुम फ्रेशर हो तो भाई इनिशियली तुम एज अ मैनुअल टेस्टर ही जा सकते हो इंडस्ट्री में। तो मैनुअल टेस्टर क्या है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, एंड जॉब मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, फ्रेशर के लिए चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं, एंड एज एन एक्सपीरियंस तुम कहाँ चीज़ें एंड अप कर सकते हो। तो भाई वो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो भाई लास्ट तक देखियो, मैं तुमसे बता रहा हूँ। अब बेसिकली भाई क्वेश्चन है सबसे पहला कि क्यूए मैनुअल टेस्टर भाई होता कौन है। भाई सिंपल सा एक बंदा होता है। देखो मार्केट में ना अगर तुम कोर में देखोगे आईटी में तो दो बंदे होते हैं, एक होता है डेवलपर जो चीज़ों को बनाता है और एक होता है टेस्टर। ठीक है, वो जो चीज़ों को तोड़ता है। एज अ टेस्टर तुम्हारा रोल ये है कि तुम चीज़ों को तोड़ो। डेवलप तो कर ही रहे हैं भाई, डेवलपर बंदे बैठे हैं, तुम्हें उनकी नींद हराम करनी है, तुम्हें चीज़ों में कमी ढूंढनी है। बेसिकली तुम्हारे अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि तुम जहाँ देखो तुम्हें वहाँ कमी दिखे, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे नहीं कि भाई मुझे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है, भाई ये नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी एप्लीकेशन अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो एप्लीकेशन आ रही है या सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट चेक करो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें चेक करना है कि भाई ये चीज़ सही चल रही है कि नहीं, ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड से अलग है देन भाई दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ अ बग, दैट इज़ अ डिफेक्ट, एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ टेस्टर। हमें बग फाइंड आउट करना होता है। एंड सेकेंडरी चीज़ें, हमारे दो प्राइमरी काम होते हैं। पहला बग फाइंड आउट करना, एप्लीकेशन को तोड़ना। दूसरा किसी भी जो चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही है उन फंक्शनैलिटी को कैसे स्टेप टू स्टेप हम अचीव करेंगे, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट बनाना, जिसको हम लोग भाई बोलते हैं टेस्ट केस क्रिएट करना। भाई ये होता है, बेसिकली दो काम होते हैं। और एज अ मैनुअल टेस्टर अगर मैं तुमको बोलूँ तो भाई तुम्हें यहाँ पर ना अपने वेबसाइट को मैनुअली टेस्ट करनी होगी, कोई ऑटोमेशन टूल्स नहीं यूज़ करना होगा। अब ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन टूल्स क्या होते हैं, इस पे ना मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बिकॉज ये मैं पूरा मैनुअल टेस्टिंग पे रखने वाला होता हूँ। अब भाई मैनुअल टेस्टर का डेली काम क्या होता है। भाई इनका डेली काम बेसिकली होता है रिक्वायरमेंट समझना, टेस्ट केसेस लिखना, फीचर्स को मैनुअली टेस्ट करना, बग फाइंड आउट करते रहना, एंड डेवलपमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन। कभी कभी तो भाई डेवलपर के साथ लड़ाई भी कर लेना, क्योंकि हमें ना उनकी तो नींद ख़राब करनी होती है। ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन भाई डेवलपर और टेस्टर की कभी नहीं बनती, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं एक कंपनी में एज अ टेस्टर काम कर चुका हूँ, मेरे बहुत पंगे हो चुके हैं। भाई सिंपल है, किसी बंदे ने एक चीज़ बनाई है मेहनत करके, और तुम बोल रहे हो कि भाई ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है ही नहीं, ये गलत है। सोचो उसकी 3 दिन की मेहनत भी हो सकती है, वो 30 दिन की मेहनत भी हो सकती है, तो भाई उसे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि तुम वो पूरा कोड चेंज करने के लिए बोल रहे हो। तो भाई अगर तुम डिटेल ओरिएंटेड हो तो भाई तुम्हारे लिए ये रोल परफेक्ट है। एक एक डिटेल ढूंढो और उसे भाई परफेक्ट बनाओ। ठीक है, अब एज अ टेस्टर एज अ डेवलपर भाई कौन कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दिखा सकता है कंपनी में। भाई डेवलपर क्या करेगा, वो उसके एप्लीकेशन में जितने डिफेक्ट्स कम होंगे ना, उतना ही वो बेटर डेवलपर है। और हम क्या है, जितना ज़्यादा हम उस एप्लीकेशन में कमी निकालेंगे, जितना ज़्यादा क्रिटिकल ब्लॉकर बग्स हम निकालेंगे। अगर तुम मीडियम भी निकाल रहे हो एज अ फ्रेशर तो भाई बहुत सही है। मीडियम और हाई तुम निकाल रहे हो तो भाई दैट इज़ लाइक स्टिल गुड। ठीक है, दैट्स ओके, तुम कर सकते हो। भाई अब बात आती है ना कि अगर तुम एज अ मैनुअल टेस्टर अगर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो तो भाई तुम्हें क्या बेसिक चीज़ें आनी होती है। भाई देख, एज अ फ्रेशर तुमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। एंड टेस्टिंग में एंट्री लेना इज़ लाइक वेरी इजी। एज अ मैनुअल टेस्टर ही बाकी का ज़्यादातर कंपनीज तुम्हारी एंट्री लेती हैं। तो भाई बहुत बेसिक चीज़ लाइक टेस्टिंग क्या होती है, उनके लेवल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, टेस्टिंग के टेक्निक्स क्या होते हैं, SDLC STLC क्या हो गया, एजाइल मॉडल्स क्या हो गए, स्क्रम फ्रेमवर्क क्या होता है, टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, बग रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, बग के स्टेटसेस क्या होते हैं, डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, लाइक रिग्रेशन रीटेस्टिंग में डिफरेंस क्या हो गया, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में डिफरेंस, सेवरिटी एंड प्रायोरिटी में डिफरेंस, एंड बेसिक तुमको SQL और API नॉलेज है तो यार भाई तुम बहुत तगड़े बंदे हो। एंड अगर मैं तुम्हें API के बारे में बता दूं तो भाई तुमको थोड़ी बहुत API की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक रेस्ट और सोप APIs होती हैं, क्या आर्किटेक्चर होता है, कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, एंड एक APIs को कैसे हम टेस्ट करते हैं। जैसे बेसिकली एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में चेक करते हैं, बस हम यहाँ पर स्टेटस कोड्स को देखते हैं। इंडस्ट्री में 10-12 स्टेटस कोड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, तो भाई तुम ठीक है उन्हें पढ़ लो।
कोड्स क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, सारे मेथड्स वगैरह एपीआईज़ के सारे पढ़ लो। मैनुअल टेस्टर बेसिकली तुमसे एज अ थियोरी ये तुम्हारा इंटरव्यू होगा। एंड तुमको बहुत ज़्यादा एकदम बहुत एक्सट्रीम चले गए तो भाई तुमसे ये बोल देंगे कि ठीक है मैं तुमको एक कंडीशन दे रहा हूँ, इस कंडीशन में इस चीज़ का तुम टेस्ट केस बना दो, या तुमको कोई एक इमेज दे देंगे, बोलेंगे तुम इसमें मैक्सिमम बग्स फाइंड आउट करो। सेवरिटी, प्रायोरिटी, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें तुम्हारी उसमें आ सकती हैं। भाई स्कोप की बात करूँ तो भाई मैनुअल टेस्टर का स्कोप ना बहुत है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि तुम एज एन मैनुअल एंटर कर रहे हो एंड तुम आगे जाके ना कंपनी में जाओगे तो ऑफकोर्स भाई तुम्हें वो ऑटोमेशन टूल्स भी पढ़ाएंगे, उस पर भी रिक्वायरमेंट्स आएगी। बट कंपनी में तुमको उतना प्रेशर नहीं रहेगा, बिकॉज तुम्हारे पास एक जॉब है। अभी तुम चीज़ें पढ़कर मैनेजर या लीड की हेल्प लेके, अपने सीनियर्स की हेल्प लेके काफ़ी चीज़ें तुम एनहेंस कर सकते हो, इंडस्ट्री लेवल पे चीज़ें तुम जान सकते हो। और मैं तुमको बता दूँ पूरी मार्केट तुमको डेवलपर की तरफ भागते हुए दिखेगी। बट भाई अगर मैं कंपेयर करूँ डेवलपर ऑटोमेशन टेस्टर, तो भाई इन दोनों में ना फ़र्क कुछ नहीं है। अगर डेवलपर को 100 रुपये मिल रहे हैं तो भाई ऑटोमेशन टेस्टर को 85 या 90 मिलेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि इधर 100 रुपये के लिए 1 लाख लोग हैं और इधर 85 रुपये के लिए ना 100 लोग भी नहीं है। तो भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मतलब 15 रुपये सेक्रीफाइस करके भाई इधर जाना। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे, लोग टेस्टिंग को हल्के में ले रहे हो। भाई तुम्हें मालूम नहीं है टेस्टिंग वाले जो बंदे होते हैं ना, डेवलपर की माँ बहन कर देते हैं। तो भाई तुम एज अ टेस्टर एंट्री लो फील्ड में, इंडस्ट्री में आओ, 2 दिन पढ़ के 3 दिन पढ़ के 1 हफ्ते भी अगर तुम बहुत दे रहे हो ना भाई टेस्टिंग पे, देन यू विल बी इंटरव्यू रेडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोअप क्वेश्चंस नहीं होते हैं एज एन फ्रेशर। एंड अगर तुम्हें चीज़ें पहले आती है तो तुम भाई ट्राई करो, एंट्री लो। मैं तो कहता हूँ भाई टेस्टिंग फील्ड में जाओ। मैं हूँ, पहले मैं भी डेवलपमेंट करना चाहता था, बट नाउ आई एम अ टेस्टर एंड आई एम सर्चिंग द जॉब फॉर टेस्टिंग इन ऑटोमेशन एंड मैनुअल बोथ, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका फ्यूचर क्या है। तो भाई मैंने तुमको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और हाँ, एक लास्ट में तुमको बता दूं कि भाई सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। सैलरी एक्सपेक्टेशन भाई लगभग सेम होती है। फ्रेशर में अगर तुम जा रहे हो तो 2.5 से 4 LP है। तुम्हारे पास 1 आध साल का एक्सपीरियंस हो गया या 2 साल के 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब तुम भाई 10 या 12 LP तक जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऑटोमेशन है तो भाई ना मैं अभी तुमको जो मैं सैलरी बता रहा था तुमको, मैं ये बता रहा था तुमको मैनुअल के लिए। लेकिन अगर तुमको ऑटोमेशन टूल्स वगैरह आती है, लाइक जैसे मेरे को प्ले राइट और साइप्रेस भी आती है, 7-8 महीने मैंने कंपनी में काम किया है। एंड तुम अगर मैं चाहूँ तो मेरे को सेलेनियम भी आ सकती है, बहुत टफ नहीं है। एक तुम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पढ़ो, तुम दूसरे पे बहुत ईजिली स्विच कर जाओगे। तो भाई ये जो सैलरी तुमको मैनुअल का बता रहा हूँ ना कि 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ तुम अप टू 10 to 12 LP जा सकते हो। भाई ऑटोमेशन के साथ अप टू तुम 20 to 25 LP जा सकते हो। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई यू जस्ट नीड टू स्टार्ट इट राइट नाउ। तो मैं कहूँगा स्टार्ट ब्रो, करते रहो और इंडस्ट्री में आओ, काम करो भाई, बस और कुछ नहीं। एंड बाकी अगर कुछ भी तुम्हें अपडेट चाहिए तो भाई मैं तो देता रहूँगा, बिकॉज मैं तो बेसिकली डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड डेवऑप्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ। तो मेरे पास तो ऑलमोस्ट सारी नॉलेज है एंड मेरे को सारी चीज़ें आती हैं। मैं नहीं कहता मेरे को बहुत ज़्यादा आती है, बट आई नो वेल एवरीथिंग। सो अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उन पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, या फिर ट्राई करूंगा कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करूं कि उन चीज़ों का, जैसे काफ़ी फ्रेशर्स होते हैं उन्हें नहीं मालूम कि भाई मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, या ठीक है मैंने इतना प्रिपेयर कर लिया है, मेरे को स्टिल मैं इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ। तो भाई कई बार तुम्हें चीज़ें मालूम होती हैं बट तुम कन्वे नहीं कर पाते हो, तुम बता नहीं पाते हो, तुम रख नहीं पाते हो चीज़ें। तो मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा, वहाँ भी तुम्हें हेल्प करूँगा। सो भाई बी इन टच विथ मी, एंड जहाँ तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है, प्लीज़ कॉमेंट डाउन ब्रो, एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो जहाँ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऑटोमेशन का क्या फ्यूचर है। तो भाई ज़रूर देखना यार उस वीडियो को, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताने वाला हूँ मैं।